ने ये सुना है कि शान के पास ये आखिरी मौका है बतौर कप्तान। रिजवान है हमारे पास में नेक्स्ट कैप्टन, आपको परफॉर्म करके दे रहा है, आपको टीम को लेके चल रहा है। लेकिन रिजवान की तो अपनी टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, इतनी कोई कमेंटेबल नहीं है। मैं एज ए कैप्टन में बात कर रहा हूँ, एज ए कैप्टन साउथ अफ्रीका में देखें, जिम्बाब्वे में देखें और ऑस्ट्रेलिया में। वही मसला नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं टेस्ट में, फिर वो कैप्टन होंगे? नहीं, अगर हम जैसे बाबर आजम को अगर बनाते हैं परफॉर्मेंस वो भी नहीं देते, तो हमारे परफॉर्मेंस तो सिर्फ होम पे ही दे रहे हैं सारे लड़के ना, जितने बैट्समैन है होम पे ही दे रहे हैं। ओवरसीज जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, जितने भी मैचेस हो रहे हैं टेस्ट मैचेस में, उसमें तो हम जीत के ही नहीं दे रहे हैं। हम लास्ट टेस्ट मैच जो जीते हुए शायद वेस्ट इंडीज में 2021 में, उससे पहले हम जीते हुए, हम तो टेस्ट मैच भी नहीं जीते हुए। तो हो रही है शान मसूद की कप्तानी को लेकर बात हो रही है, लेकिन साथ साथ कमेंटेटर ये भी बात कर रहे थे कि यूनिटी कहाँ है इस टीम में। कप्तान शान मसूद मुश्किल मरहले पर फील को नहीं फैला रहे थे, फील को यकजा नहीं कर रहे थे, और सीनियर खिलाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे सारे मामले में। मैं इस पे इतना मैंने इस चीज़ पे कि प्लेयर्स उनके पास आ रहे थे नहीं आए तो ये नहीं गौर किया, मगर आई फील सॉरी फॉर शान, इसलिए कि जैसे आपने कहा कि वो आइसोलेटेड से नज़र आ रहे थे, और लड़कों ने हो सकता है वहाँ पे जो लोग बड़े गौर से देख रहे थे वो ये बात कमेंटेटर्स कह रहे हैं इस बात को कि वो लोग उनका आके एडवाइस नहीं कर रहे थे। शान में जो कमज़ोरी नज़र आ रही ना, एक तो खैर बैटिंग को उनके अलग कर रहे हैं कि उसको कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए। वो एक ही चीज़ को रूटीन को लेके चल रहा है कि जी अब्बास को गेंद लगा दी, वहाँ से खुर्रम को गेंद लगा दी, उनसे कराए जा रहे हैं। मैंने पहली इनिंग में ही बोला था कि जब आपके पास 40 मिनट हैं तो बीच के अंदर साइम को इधर उधर तो एक चीज़ उसको करनी चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि उस साइम से कराते जाएँ ओवर, 2 ओवर 3 ओवर अगर जितना भी टाइम बचा है तो कुछ कर सकते हैं आप, मगर वो चीज़ें उसने नहीं की जिसकी वजह से उसको इस वक्त तनकीद का सब लोग निशाना बना रहे हैं। मुझे पता है कि सिस्टम खराब हो गया है हमारा सिस्टम बिल्कुल जो है पीछे की तरफ चला गया, हमें उसको वापस लेके आना है। इंडिया में भी वही रणजी ट्रॉफी हो रही है, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में हो रही है, वही स्टेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंजेस होती है। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अब अभी तक हमें नहीं पता कि हमें उन्हें कैसे सेट करना है। आपकी अंडर 19 शुरू भी बीच में रुक गई, आपकी कायदे आज़म ट्रॉफी रुकी, उसको कुछ हो गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमें नकवी साहब को चाहिए कि उन्होंने बहुत सी चीजें अच्छी कर दी हैं, अब इस तरफ फोकस करें, कुछ अक्लमंद लोगों के साथ बैठ के बातें करें, उनको सुने, उनको समझें, और फिर उसके बाद नया जो सीजन शुरू होगा 2025 का, वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले। जब ये होगा तो फिर हमारी क्रिकेट वापस पटरी पे चढ़ेगी। अभी तक तो जो है बस वो चल रहा है कि उसको बनाओ कप्तान, उसको बना दो कप्तान, जो अच्छा खेलता है उसको कप्तान। अच्छा खेलने वाला जरूरी नहीं है कि वो कप्तान ही बने, कि बहुत अच्छा खेल रहा है उसको बाबर आजम के साथ क्या हुआ था। मसूद की जगह आपको टेस्ट का कप्तान कौन नजर आता है? परफॉर्मेंस तो रिजवान की भी टेस्ट में अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं भी अभी बैठा यही सोच रहा था। वाइस कैप्टन है तो अभी वो कहते हैं, राशिद भाई कह रहे थे अभी इट वुड बी टू अर्ली फॉर हिम। देखिए वही चक्कर हो जाता है ना कि जब बड़े लड़के होते हैं वो छोटे लड़के को ऊपर आने नहीं देते। जो भी आपने बात कही, टेस्ट क्रिकेट के अंदर खास तौर पे आपके पास बड़े लड़के भी हैं। आपके पास शाहीन की एक चॉइस थी जो कि उनको थोड़े से पीरियड के लिए बनाया गया था, मगर वो बांग्लादेश खेल रहे हैं, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। मकसद है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस नैच पे जा रही है कि एक लड़का जो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट ट्रेन बंदा है, टेस्ट क्रिकेट खेलने के बजाय वो बांग्लादेश में लीग खेल रहा है, पैसे पाकिस्तान से ले रहा है। मतलब ये सारी चीजें नकवी साहब ने सही करनी है। वो डंडा उनके हाथ में है, वो डंडा इस्तेमाल करें, सब सीधे हो जाएंगे। शान मसूद की कप्तानी से हमें बहुत उम्मीदें थी। जब वो कप्तान बने तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत खुश थे कि शान मसूद के आने से पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी, क्योंकि उनकी एक रिप्यूट बनी थी कि वो काउंटी में भी कप्तानी करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो उनकी बहुत तारीफें करते थे कि क्या जबरदस्त उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है, वो जबरदस्त किस्म का दिमाग रखते हैं, और ऐसे खिलाड़ी को तो जनाब टीम का कप्तान होना चाहिए। तो हम जैसे लोग भी बरगलाने में आ गए, और ऑब्वियसली हमने भी बात की कि यार बात में तो वजन है। लगता है कि यार एक बंदा इतना अच्छा क्रिकेट के बारे में बोलता है, सोचता है, और वो उसको बाहर की जो टीमें हैं वो अपना कप्तान बना रही हैं। काउंटी क्रिकेट में वो रेड बॉल में भी कप्तान बनता है, व्हाइट बॉल में भी कप्तान बनता है, सब उसकी तारीफें करते हैं। तो भाई हमारी टीम में आ गया तो हमारी टीम के साथ भी कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब से वो कप्तान बने हम बस यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल जीत के करीब पहुंच के मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने खेली, तीनों मैचेस पाकिस्तान हार गया। लेकिन उन 3 में से कम 2 मैचेस व्यूअर्स, कम 2 मैचेस ऐसे थे कि जो पाकिस्तान जीत की सिचुएशन में था। यानी आप हु आर यू सजेस्टिंग कि किसकी जगह ली जा सकती है? कप्तान की जगह शान मसूद की जगह ली जा सकती है। फिर अब उनके ऊपर लास्ट मौका है मेरे ख्याल से। शान मसूद ने परफॉर्म किया, शुरू में अपने करियर में बहुत परफॉर्म किया, सेंचुरीज भी की, लेकिन जब से वो कप्तान बने हुए हैं 1 सेंचुरी की है शायद, अभी वो भी फ्लैट ट्रैक पे की है। लेकिन 39 टेस्ट मैचेस हो गए, टू मच, बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस हो गए। अब 40th टेस्ट मैच है उनका, और एज ए कैप्टन शायद 10वां टेस्ट मैच है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। हम ब्लेम दूसरे प्लेयर को देते हैं, लेकिन हमारे कप्तान ही
फ्रंट से लीड नहीं करेगा। हम कमिंस को देखते हैं या दूसरों को देखते हैं, जिस टीम का कप्तान टेस्ट हम मैचेस फुल में टाइम लीड स्पिनर नहीं की बात करेगा। कर रहे थे, पिछले मैच में हमने देखा आखिर में साइम ने विकेट ली, लेकिन उसके बावजूद हमने दूसरी इनिंग में स्पिनर को यूटिलाइज किया ही नहीं। चलो वहां पे हम मान लेते हैं थोड़ा सा है कि स्पिनर्स बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन केप टाउन में यहाँ पे सही अजमल ने भी एक दफा काफी आउट किया, तो यहाँ की पिच थोड़ी सी हेल्प करती है। सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, थर्ड डे, फोर्थ डे थोड़ा बहुत टर्न होती है, अप एंड डाउन होती है, तो वहाँ स्पिनर का किरदार आ जाता है। तो हम एक स्पिनर को जरूर खिलाना चाहिए, ये ना हो कि मैच खिला दें और जिस तरह से पिछले मैच में एक बॉलर शॉट से खेल जाए, इसी तरह केप टाउन में भी अगर एक बॉलर शॉट से अच्छा राजू भाई, उसकी आपने जो बात कर रहे कप्तान हैं। की बात की है ना, जरा उस पर वापस आते हैं। तो ये फैसला ठीक है, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही और अंडर प्रेशर भी होंगे व्हाटएवर, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि इस मैच में उनको रिप्लेस, उनको बैठना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए? नहीं, ये तो उनको खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये कि इनको मुझे लग रहा है कि लास्ट चांस है, नहीं तो लास्ट चांस है, तो इसके बाद क्या होगा राज भाई? मतलब व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव फॉर द कैप्टन? हमारे पास अब्दुल्ला शफीक है, यंग प्लेयर है ना, वो भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहे, तो हम यंग मैं प्लेयर कह रहा हूँ कप्तान हम मुझे हैरत है, ना रिजवान ने ना बाबर ने मशवरा नहीं दिया कि रबादा जब हो गया 212-13 रन बन गए थे तो फौरन बोलते सलमान अली आगा को कराओ बॉल, पैट पे मारनी थी ना, मिड ऑन मिड ऑफ पीछे रखते या वो क्रॉस मारता। कप्तानी नहीं आती ना भाई, मसला ये है। फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती। अब्बास कोई शोएब अख्तर है क्या? उसके लिए लेग स्लिप रखी हुई, जाया ही है ना फील्डर, इसको लेग पे चौके पड़े उसको। उसने अपने तजर्बे से बहुत अच्छा फायदा उठाया, 6 जो आउट करे बहुत टॉप क्लास। उसने तो बोला लो मैंने 6 आउट करके जीत जाओ, इससे अच्छा क्या चाहता। उसने सबकी गलतियां छुपा दी। जहां पे 8 आउट हुए थे ना 99 पे, सारे बैटर्स की और पहली इनिंग्स की कप्तानी और जो बैट शॉट मारे थे कामरान गुलाम के बैट से, हर चीज छुपा दी थी। वहां पे कप्तान साहब ने दोबारा कप्तानी खराब कर दी। सीधी सी बात है, पाकिस्तान जीता हुआ मैच आ रहा है, जीता हुआ। इस मौके पे नहीं आना चाहिए था। कप्तान साहब की वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, ये मिस्टेक। अरे तो भाई सीखोगे कब? क्या स्कूल के बच्चे हो? किसी ने मैसेज नहीं कराया कि यार सलमान अली आगे से बॉल कराओ, लेफ्ट हैंडर खेल। सरबराह थे और उन्होंने शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया। बाबर आजम ने क़यादत से माजरत कर ली थी। शान मसूद की किस्मत भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले तो मोहम्मद हफीज़ हेड कोच थे, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ खेले तो जेसन गिलेस्पी टीम के हेड कोच थे। अब चौथी सीरीज खेल रहे हैं तो एक नया हेड कोच टीम के साथ एसोसिएट है। फिर दूसरी तरफ उनकी अपनी बल्लेबाजी के ऊपर भी सवालात हैं, उनके अपने फैसले, बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। आप इस तमाम सूरत हाल में समझते हैं कि नाकामी की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कप्तानी? नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। कप्तानी जो फॉल्ट हैं, जो हम जिसको डिस्कस कई बार कर चुके हैं, और उससे पहले जो बात की गई, देखें ये एक, मैं किसी और जगह पे भी बैठ के कहा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस अपनी जगह आई, मगर हम तो सब चीज़ें नोट करते हैं ना। मैंने ये कहा कि एक छड़ी उठाई हुई है और वो छड़ी की वजह से सब खामोशियाँ हैं, और ये जो अभी चीज़ आपने बयान की है ये उसी का हिस्सा है। और ज़रा वो छड़ी नीचे गिरने दें, मैं तो कह रहा हूँ ना गिरे तो अच्छा है, इनके ऊपर छड़ियाँ रखे रहें, तो आप देखिएगा वही हशर होगा। इनसाइड जो है वो प्रॉब्लम तो है। बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है लाइकिंग डिसलाइकिंग। अगर वो एज ए फोर्थ बॉलर खेल रहा होता तो आप उसको देते बॉल। आमिर जमाल को आप बॉल देते हुए डर रहे थे, जब कप्तान का ही भरोसा नहीं है तो आप बताएं ना, आप समझ लें आप 10 विकेटों से खेल लेते, 10 खिलाड़ियों से। अगर वो बोलते हैं ऑलराउंडर, मैंने बोला ना ये पाकिस्तान का आलमिया है, यहाँ जो बैट को सही से पकड़ लेना उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। लेकिन पहली इनिंग में 28 बनाए, दूसरी में 18 बनाए। देखें इस अगर देखा जाए ना, जितना उनको मौके दिए जा रहे हैं ना, अगर इससे बेहतर, थोड़ा सा बेहतर मौके नसीम शाह और शाहीन को दे देना बैटिंग में, तो इतनी तो बैटिंग वो भी कर लेंगे। शाहीन की कमी नहीं महसूस हुई? नहीं, देखें शाहीन हमारा मेन वाइड बॉल का बॉलर है, और उसने जो अपना काम किया वनडे में, T20 में बेहतरीन उसने किया। ये विकेट उसके लिए आइडियल नहीं थी, आप क्या समझते हैं? थी, मगर देखें तीनों फॉर्म खिला के आपने एक बड़े इवेंट में अपने बॉलर को शॉर्ट करने वाली बात है। पहले भी इस तरह ही हमारी कोर चल रही थी, पूरी बॉलिंग एकदम से 2 क्लैप हुए थे, सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। लेकिन वो बिल्कुल नहीं, देखें हम बहुत नजदीक आ गए थे। इसमें बैट्समैनों को भी मैं ब्लेम करूंगा कि उतने इतने अच्छे रन नहीं किए जितने उनको करने चाहिए थे। 50 करके कोई आउट हो जाए, बाबर आजम जैसा प्लेयर, उनका स्टेटस इतना है कि अभी प्लेयर ऑफ द ईयर का भी उनको नाम आ गया, मतलब स्टेटस उनका इतना बड़ा है, तो उस स्टेटस के हिसाब से वो नहीं खेल रहे। उनको अगर 50 कर लिए थे, फिर 50 के बाद आउट नहीं होता। हमारे दौर में तो 1980 में वो कहते थे कि भाई आपने 15 रन पहले करने, 15 रन के बाद अगर आप आउट हुए तो आपकी खैर नहीं है। तो मतलब 15 रन क्या, वो 50 करके वो गलत शॉटें मार के पॉइंट के ऊपर कट मार के वो आउट हो गए। रिजवान 23 विकेटों के प्लेयर नहीं है, जिस तरह वो ड्राइव खेलते हैं, वो मेरे हिसाब से तो वो उनको तो जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे हम उनको आप फंसा लेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं भी वही देख रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, नेथन लाइन जो है वो भी खेल रहे हैं, हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, यानी कि है ही नहीं, हम खिला ही नहीं रहे। और वहाँ से भी स्पिनर खेल रहा है भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पे।
हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे। इनकी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान इंग्लैंड से भी पहला मैच हार गया। भले वो इनकी प्लानिंग थी, साथ में ऑब्वियसली ये उसमें शामिल थे जेसन गिलेस्पी के साथ। जो पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीता है ना, अब मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उसमें कप्तानी इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से पाकिस्तान वो टेस्ट मैचेस जीता है दोनों। और वो साजिद खान ऑब्वियसली और साथ में नुमान अली, इन दोनों की एक्सीलेंस की वजह से पाकिस्तान वो सीरीज जीता, 2 मैचेस जीता और लाइफ लाइन मिल गई शान मसूद को कि जनाब अब सीरीज जीता हुआ है, तो सीरीज जीतने के बाद आप किसी को कप्तानी से कैसे हटा सकते हैं। उनके सब लूप होल्स जो है वो खत्म हो गए और आज पाकिस्तान को उसका नुकसान भुगतना पड़ा है। आज एक बार फिर शान मसूद के होते हुए, कप्तानी के होते हुए वही हुआ कि हम बहुत करीब पहुंच गए। व्यूअर्स को, अपने क्रिकेट फैंस को आपने उम्मीदें दिला दी कि बस 2 विकेटें चाहिए, 50 से थोड़े से कम रन थे, 40 से तो ऊपर थे ना जब ये दोनों आए जिन्होंने आज पाकिस्तान को फेंटा लगा दिया। ये 8-9 नंबर पे खेलने, 9-10 नंबर पर खेलने वाले जो मार्को यानसन और रबादा, ये कोई ब्रायन लारा नहीं था, या ये कोई जो है वो कोई विराट कोहली नहीं खेल रहा था एक तरफ के। आपके लिए वो अजाबे जान बन गया, आप उसको आउट नहीं कर पाए। आपसे ये 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर भी आउट नहीं हो पाया। तो सर क्यों नहीं आउट हो पाया? उसकी वजह यह कि आपने आउट करने की कोशिश